वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक देयर करंट एनर्जी राइट नाउ। ठीक है, उस ये इंसान, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो करंट टाइम फ्रेम पे उसकी उस इंसान की एनर्जी क्या है, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। लेट्स सी देयर करंट एनर्जी राइट नाउ। देयर करंट एनर्जी राइट नाउ, उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में। इस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उस पर्सन की करंट एनर्जी इस कनेक्शन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, इमोशनली यहाँ पर इम्बैलेंस एनर्जी है। ठीक है, इमोशनल इम्बैलेंस। ऐसा हो सकता है इस इंसान की एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में रही हो, लेकिन इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं रही हो। ठीक है, जैसे कि इमोशनली इन्वेस्ट करना, कुछ लोग होते हैं हमसे कम्युनिकेट तो करते हैं, हम उनके साथ इमोशनली अटैच होते हैं, लेकिन वो इंसान अपना इमोशनल जेस्चर्स नहीं देते, इमोशनल एक्शंस नहीं दिखाते, या हमें बहुत वैल्यूएबल शो नहीं कराते। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास बैठने के बाद भी ऐसा लगता है हम सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। ठीक है, मतलब कि एक सेफ वाइब आती है कि हम सही इंसान के साथ बैठे हुए हैं। क्योंकि कुछ लोगों की ऑरा ऐसा होता है, कुछ लोगों की वाइब ऐसी होती है, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है, उनको पता है मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली ये इंसान सिक्योर करने वाला इंसान है, ये इंसान बांटने वाला इंसान है। ख़ासतौर पे शायद हम हर रिश्ते में ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली एक प्रोटेक्शन हम अपने पार्टनर से ज़रूर करते हैं। तो आप जिस भी इंसान के साथ कनेक्टेड रहे हैं, उस इंसान के साथ आपको इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली कभी भी सपोर्ट नहीं मिली है। ठीक है, हाँ वो एग्जिस्ट कर रहा था आपकी लाइफ में, आप इन्वेस्ट कर रहे थे जब तक एग्जिस्टेंस उसकी बनी रही। ठीक है, मतलब कि एग्जिस्ट वो सिर्फ आपकी वजह से कर रहा था, आपके एफर्ट की वजह से कर रहा था, और आप भी चाहते थे कि वो आपके साथ एक बैलेंस कॉम्बो बनाए, एक बैलेंस कनेक्शन बनाए, वो भी आपको वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू, वो एक्शंस दे। ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पर इमोशनल इम्बैलेंस रहा है। ठीक है, ओके, देयर करंट एनर्जी, इस इंसान की एनर्जी इस वक्त क्या है। आपके जो कनेक्शन की एनर्जी है ना, वो इस तरीके वाला इम्बैलेंस है। शायद ये आपकी वाइफ रही है, आपका हस्बैंड रहा है, आपका लवर रहा है, आपका बॉयफ्रेंड रहा है, गर्लफ्रेंड रही है, लेकिन यहाँ पर इस इंसान ने आपको जैसे कि वुंडेड किया है, इमोशनली वुंडेड किया है। ठीक है, आपको लगा था ये इंसान आपको हील करेगा, इसने इमोशनली वुंडेड किया है। बहुत स्लो, वन स्टेप एट ए टाइम लेने वाली इस इंसान की एनर्जी है। वन स्टेप एट ए टाइम, इतना स्लो, इतना एक लो इसका बिहेवियर, इतना लो एक्शन लेना। ठीक है, जजमेंट कॉल है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जज किया है इसने इस कनेक्शन को, आपको बात बात पे जज करा है, बात बात पर आपको आजमाया है, बात बात पे आपका एक टेस्ट लिया है। मतलब कि एक बहुत जजमेंटल इस इंसान का रहा है। ठीक है, हालांकि जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब हमारी सोल, जब हम मर जाएंगे, हमारी सोल, तो हमारा रब भी हमें जज नहीं करेगा। मतलब कि अगर हमने नेकियां की होंगी तो वो एक जजमेंटल माइंडसेट नहीं होगा, हम एक माफ़ी मांग लेंगे, हमें जो जो भी हमारे से मिस्टेक हुई है। देखिए, रब भी माफ़ कर देता है, रब भी आपको एक सेकंड चांस देता है। हम इस दुनिया में भी हैं, गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं, और फिर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, और अपने रब के पास जाके और उससे उसके सामने सरेंडर करते हैं कि हाँ, हमसे ये गलती हो गई। ठीक है, हम इस चीज़ को चाहते हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए, तो वो रब भी माफ़ करता है। तो अगर आपका कोई पास्ट है ना, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर आपके पास से जज करा गया है, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका किससे कनेक्शन होगा, किसी से तो होगा, कुछ इस टाइप वाली एनर्जी थी। जैसे कि आपको मेंटल टॉर्चर करना। ठीक है, बहुत जज किया गया है, आप जिस भी पर्सन के साथ हैं इसने आपके करेक्टर को जज करा है, आपके आपके हर तरीके के, मतलब कि आपको कम्प्लीटली जज किया गया है, और उसकी वजह से आपने खुद को बहुत सुधारा है। ठीक है, इस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, जजमेंटल माइंडसेट है इस इंसान का, जज करने वाली पर्सनैलिटी जिससे भी आप डील कर रहे हैं।
करंट एनर्जी ये है कि ये अपनी लाइफ में एक 10 ऑफ कप्स चाहता है, इसका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स हो, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, एक अच्छी फैमिली हो, ठीक है, लविंग केयरिंग सी फैमिली हो, एक अच्छा टाइम स्पेंड करे ये अपनी फैमिली के साथ। मैनिफेस्ट कर रहा है 10 ऑफ कप्स अपनी लाइफ में, एक मैनिफेस्टेशन पावर चल रही है इस इंसान की, ठीक है। कमिटमेंट मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है, इसको राइट नाउ उसको फील हो रहा है कि इसको कमिटमेंट चाहिए, इसको मैरिज चाहिए, इसको फैमिली चाहिए, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा डिफेंसिव पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे डिफेंसिव बहुत ज़्यादा रहता है ये इंसान। अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी को, अपने इंडिपेंडेंट सेल्फ को बहुत इन्जॉय किया है इसने, ठीक है। अच्छी खासी एज हो सकती है, मैच्योर पर्सन हो सकता है, मैच्योर फीमेल या मेल हो सकती है, ठीक है। ये द मून की एनर्जी है, ठीक है। एक फेयर बहुत है इस इंसान को, मैनिफेस्ट तो कर रहा है लेकिन एक फेयर बहुत है कि कोई गलत इंसान इसकी लाइफ में ना आ जाए। इसने आपको हमेशा ये हर मतलब कि जज अपने किसी पास्ट एक्शन या पास्ट किसी ट्रॉमे की वजह से जज करता है, या अपनी पेरेंटल लाइफ की वजह से, मॉम अच्छी नहीं मिली, डैड अच्छे नहीं मिले, मतलब कि बच्चों के अंदर एक ट्रॉमा फैमिली से आ जाता है कि सही इंसान से शादी करनी चाहिए, शादी का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चों की लाइफ का ऐसा होता है, ट्रॉमेटिक होते हैं वो बच्चे, वो लाइफ में ट्रॉमा लेकर चल रहे होते हैं। बहुत सी जगह ऐसे होता है, एक ट्रॉमेटाइज होते हैं वो बच्चे। आप लोग का रिलेशनशिप स्टक रहा है यहाँ पे, इस पर्सन का तो पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा हो सकता है, या इसके पेरेंट्स फादर मदर का ट्रॉमा हो सकता है, जो ये बार बार एक जजमेंट कॉल करना, बहुत ज़्यादा जजमेंटल माइंडसेट से आपके हर एक्ट को एनालाइज करना, बहुत ज़्यादा आपके करेक्टर पे सवाल उठाना, आपके इधर उधर जाने पे सवाल उठाना। अगर आप यहाँ पर गर्ल है तो मतलब कि बहुत, अगर बॉयज़ फ्रेंड है तो एक क्वेश्चन मार्क लगाना, मतलब कि ठीक है, नहीं होने चाहिए गर्ल्स के फ्रेंड बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ के नहीं होनी चाहिए गर्ल्स फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट जेंडर है, डेफिनेटली एक थोड़ा सा ये एक ट्रिकी मामला है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान सही होता है ना, आई डोंट थिंक सो कि कोई बंदा उसकी लाइफ में आके उसको ख़राब कर सकता है। अगर वो खुद एक बड़े बड़े उसने एक वॉल क्रिएट करी हुई है ना अपने इर्द गिर्द, आपको वो वॉल जो है ना, किसी भी इंसान के अगर आप साथ हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कैसा इंसान है, आपको वो वॉल नज़र आ जाएगी, ठीक है। आप उससे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा ये इंसान किस हद तक जा सकता है, सिर्फ कम्युनिकेशन में ही। आपको वर्ड्स में ही पता चल जाएगा ये किस लेवल पे जा सकती है या जा सकता है। इंसान को समझने का तरीका, ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, मैं कोई गलत नेगेटिव टॉक्सिक या बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव हरकत नहीं कह रही जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाती हो, वो हरकत नहीं, आप उसकी बातों से आप समझ सकते हो ये इंसान किस लेवल तक जा सकता है अपोजिट जेंडर के साथ, ठीक है। वहीं से आपको समझ में आने लग जाता है। तो ये होता है, ये मेल हो या फीमेल हो, आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हरफिन बता रहा है विजडम, एडवाइस, किसी से एडवाइस लेना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करना, कुछ इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। टॉरस हो सकता है, ओके, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है, ठीक है, ओके। द लवर, इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस रही हैं, ठीक है। इस इंसान ने डेफिनेटली यहाँ पे चॉइसेस रही हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। इस इंसान का ध्यान अपनी लाइफ में किसी और जगह रहा है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड मैच्योर पर्सन होना, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह एक्ट करना, ठीक है। फाइनेंसेस अच्छे हैं, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ है, एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है। एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है ये पर्सन, ठीक है, ओके। देयर ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ, ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, इसकी एनर्जी में ये है फर्दर फ्यूचर की तरफ जाना, लेवल अप करना, मैरिज करना, कमिटमेंट, और चाहे फियर है चाहे डर है, लेकिन कमिटमेंट और मैरिज की तरफ जाना चाहता है, चॉइसेस को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाहता है। इसकी जो करंट एनर्जी ये है, ये इंसान आपसे कोई कम्युनिकेट करना चाहता है। इसकी करंट जो माइंड सेट है इसका ये है कि आपके साथ कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आपको इस इंसान की तरफ से कोई कम्युनिकेशन के लिए मैसेज या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है यहाँ पर। लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसको हर्ट ना कर दें, आप इसको ब्रोकन ना कर दें, यहाँ पर गार्ड्स अप इस इंसान के, ठीक है। देयर आर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, इस इंसान की फीलिंग्स मेरी व्यूअर के लिए क्या है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, ठीक है, एक डिस्टेंस आ चुका है यहाँ पर, या तो डिस्टेंस इस इंसान का ही बनाया हुआ है लेकिन अब इसको फील ज़्यादा हो रहा है ये डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच दूरी है, लेकिन अट्रैक्शन पैशन है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे की पर्सनैलिटी से बेहद अट्रैक्ट हैं। यहाँ पर अभी आपके पार्टनर की बात हो रही तो आपके पर्सन बेहद अट्रैक्ट हैं आपकी पर्सनैलिटी से, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चार्मिंग सी पर्सनैलिटी इंसान को लगती है, ठीक है।
इस इंसान को आप हील करते हैं, इस इंसान को एक होप नज़र आ रही है, शायद ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहता है, फिर कुछ डिसाइड करेगा। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर एक मेजर अरकाना है। ये इंसान यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इस इंसान को पता है कि अगर इस इंसान को आपकी तरफ आना है तो कुछ सॉलिड और आपको क्लैरिटी और ट्रुथफुल होकर आना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर आपके साथ बैलेंस बनाना है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट कर रहा है, ये इंसान जानता है इस कनेक्शन में इस इंसान ने इमोशनली इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन इस कनेक्शन ने आपके पर्सन इस इंसान को बहुत ज़्यादा हील कर रहा है, इस इंसान को इस बात का पता है, ठीक है। इमोशनली ये इंसान आपको लेकर सोच रहा है, इमोशंस हैं, शायद अनकन्फेस लव है, यहाँ पर कन्फेशन नहीं था। बहुत टाइम से ये इंसान आपको और किसी और को कंपेयर कर रहा था, ये अपनी चॉइसेस को रख रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ये इंसान जो है ना चॉइसेस से बाहर निकल रहा है, क्लैरिटी की तरफ आ रहा है, डिसाइड कर रहा है किसको किसकी तरफ जाना और किसकी तरफ नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में डिसीजन मेकिंग टाइम है या फर्दर फ्यूचर एक आर्ग्यूमेंट और नहीं हो सकती, माइंड गेम्स और नहीं खेले जा सकते आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है अब आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकती, अब यहाँ पर फाइटिंग नहीं हो सकती, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें इस इंसान ने होल्ड करके रखी हुई थी इस इंसान को रिवील करनी पड़ेगी अगर इस कनेक्शन में आना है तो, ठीक है। आपके बारे में क्या थॉट्स चल रहे हैं इस इंसान के दिमाग में, लेट्स सी। लेकिन बहरहाल इस इंसान ने बहुत स्लो रहने की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की वजह से अपनी लाइफ में ऑप्शंस, चॉइसेस, बहुत लोगों को अपनी लाइफ में लाया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा, बहुत ज़्यादा चॉइसेस बनाई, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एक टाइम स्पेंड किया, मतलब कि बहुत सी ऐसी चीज़ें करी जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है। बहुत सारी चॉइसेस लाइफ में क्रिएट करी, ठीक है। ये वो कनेक्शन है, आपको बहुत टाइम लगा या तो आपको इस कनेक्शन में से निकलने में, या तो आपको अपने आप को प्रूव करने में बहुत टाइम लगा। आपने खुद को बहुत ज़्यादा प्रूव करा है, एक तरीके से टॉक्सिक और नेगेटिव कनेक्शन भी रहा है, ठीक है। मतलब कि एक साइड पे आप बहुत ज़्यादा एक अनकंडीशनल लव करने वाले, बहुत फेयरफुल कि कनेक्शन ना खो जाए, आप इस इंसान को ना खो दें, बहुत फेयर, डर, इमोशनल ब्लॉकेजेस, टॉक्सिसिटी, को डिपेंडेंसी इशू, बार बार अपने सेल्फ को एक एनालाइज करना, बार बार उस सेल्फ में अपने सेल्फ को कैसे ग्रोथ दी जाए, अपने सेल्फ के बारे में सोचना, मतलब कि आपने इस कनेक्शन में अपने सेल्फ पे वर्क बहुत ज़्यादा करा है इस इंसान की वजह से, ठीक है। बहुत क्लियर है यहाँ पर इस इंसान का बिहेवियर या इस इंसान का आपको बार बार लेट गो करना या प्रायोरिटाइज ना करना, इस इंसान का कुछ ऐसा असर रहा है, आपने अपने सेल्फ को इन्हेंस करा है, आपने एक अपने मतलब कि मतलब पॉलिश किया है, अपनी क्वालिटीज़ पे काम किया है इस इंसान और इस कनेक्शन की वजह से, ठीक है। ओके चीज़ें स्ट्रक हैं ये, ठीक है। यहाँ पे हैंग्ड एनर्जी है, आपके ऊपर स्ट्रक है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, कर्मा रहा है आप लोग के इस कनेक्शन में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक डार्केस्ट एनर्जी से गुजर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लेकर ये इंसान सोच रहा है, कार्मिक सिचुएशंस रही हैं, ठीक है। कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहता है, आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाहता है, इस इंसान के दिमाग में चल रहा है आपकी तरफ एक्शन लेना, आपकी तरफ मूवमेंट करना। ये इंसान की ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए राइट नाउ क्या हैं। बहुत होप देख रहा है आपको इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा यहाँ पर, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे होप देख रहा है, एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ ये पर्सन, ठीक है। आपको जस्टिस देना चाहता है इस कनेक्शन में, इसकी जो डिज़ायर है, ठीक है। आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड और डिस्टर्ब फील कर रहा है। इस टू ऑफ कप्स को बैलेंस करना चाहता है ये इंसान आपके लिए, ठीक है। एक्सचेंजिंग ऑफ लव, लेकिन आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोल्ड हो चुके हैं या ब्लंट हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, बहुत अपने काम पे वर्क कर रहे हैं, मतलब कि अपने माइंडसेट पे अपने अपने आप को कहीं आपने बिजी कर लिया है, अपने विशेस पे वर्क कर रहे हैं। आप यहाँ पर इनडिसाइसिवनेस में नहीं है, आप कुछ अपने लिए डिसाइड कर चुके हैं और उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है अब ये काम, कैरियर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोचे जा रहे हैं। कोई टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया था पास्ट कुछ अरसे में, आप लोग का रिलेशनशिप कुछ पास्ट अरसे से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक और डायनेमिक सिचुएशन से गुजरा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन करके गई हैं आपको और इस कनेक्शन को, और मतलब कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे चिड़िया चुग गई खेत,
शायद आपका फोकस ही नहीं रहा, शायद आपके इमोशंस इतने अटैच ही नहीं रहे, मतलब कि इतना जज किया गया आपको, इतना बार बार आपको पर डाउट करना, या आपके आपके करेक्टर पे डाउट करना, या आपके सेल्फ पे डाउट करना, आपकी नीयत पे डाउट करना, इसने मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ किया है कि आप फैडअप हो चुके हैं, या तो आप ये आपके दिल से उतर चुका है, या आपको वो प्यार, वो लव, वो केयर फील नहीं होती है, मतलब कि कुछ ऐसा हुआ है जो जो आपको डिसअपॉइंट करता है। आपको पास्ट मेमोरीज आती हैं तो आपको सैडनेस आती है, आपको एक डिटैचमेंट फील होती है, आपका आपका लेट गो करने को दिल करता है, आपका लगता है कि आपने क्यों किया था ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी अजियत या पेन या ऐसा डिस्टर्बिंग माहौल रहा है इस कनेक्शन का। देखिए, लाइफ में इंसान मैरिज करता है या रिलेशनशिप बनाता है, आई थिंक लड़का भी और लड़की भी दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि हैप्पीनेस आए, ठीक है। खेलने के लिए जो लोग चाहते हैं ना, वो हमेशा ऐसे इंसान से खेलते हैं जिस जो ये सब कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं आया होता। उसकी देखिए एक्सपेक्टेशंस उस इंसान की इस तरीके की नहीं होती रिलेशनशिप से। तो मुझे ऐसा लग रहा है, खास तौर पर मैं किसी और का तो नहीं कह रही, आई डोंट नो, पता नहीं क्या आया, कैसे लोग खेल लेते हैं या कैसे लोग पता नहीं क्या कर लेते हैं, जो मुझे फील होता है आप अपना गुड दो, अपना बेस्ट दो, ठीक है। कोई बात नहीं, आप उस रिश्ते से निकल भी जाओ तो उस इंसान को याद तो यार, हाँ ठीक है, एक इंसान आया था मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, इतना गुड और बेस्ट देना चाहिए कि आपको जगह छोड़ते हुए जो बहुत अच्छा करते हैं ना उनको तकलीफ़ नहीं होती। एक टाइम ऐसा आता है, वो एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं, उनको लगता है बहुत अच्छा किया है, बहुत बेस्ट किया है, जो कर सकता था वो किया है, एक अपना 100 नहीं 200% दिया है, ठीक है। वो खुशी खुशी जाता है क्योंकि उसको लॉस नहीं होता, उसको पता है मैं किसी को नहीं खो रहा, वो मुझे खो रहा है, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया है या उसने मुझे कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन, आप किसी ऐसे माइंडसेट के थे कि आप बहुत हैप्पी, आपकी बहुत ज़्यादा अरमान थे, आपके ड्रीम्स थे, जब आपने इस कनेक्शन में स्टेप इन किया था आपको लगा था आप एक ड्रीम लेकर एंटर हो रहे थे, आप एक प्यार, एक इमोशंस, और कभी कभी गलती भी हो जाती है इंसान से, शायद वो इमोशंस प्यार वहाँ से एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे होते, सामने वाला इंसान ज़्यादा कर रहा होता है, वो मिस्टेक होती है, ठीक है, वो एक गलती भी होती है। लेकिन एक वो वन साइड भी होती है, जब आप कहीं देखते हो कोई इंसान आपको चाहता है, लव करता है, आपकी सोल बार बार रीबिल्ड हो, ये मैं इतना कह सकती हूँ, ये इतनी डैमेज हुई हुई है इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी सोल रिपीटेड वे में रीबिल्ड हुई है, रिपीटेड वे में आपकी स्किन, जैसे कि स्नेक की स्किन चेंज होती है, ऐसे ही आपकी एक माइंड सेट, थॉट प्रोसेस डिमोलिश और फिर दोबारा रीबिल्ड, डिमोलिश फिर दोबारा एक रीबिल्ड आया, ठीक है। मतलब कि कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस, ऐसे ट्रॉमेटिक एनर्जीज आपने इस इंसान के साथ फेस करी हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि आपने इससे पहले किसी कनेक्शन में इतने इतने ड्रामे देखे हों, ठीक है, इतने प्रॉब्लम देखी हों, इतना बार बार खुद के सेल्फ को प्रूव करना देखा हो, ठीक है। ओके, तो जो भी पर्सन है ना, इसको चीज़ फील हो रही है, डार्केस्ट कर्मा रहा है यहाँ पर, कुछ ना कुछ डार्कनेस रही है, आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, लेकिन एक्शंस और मूवमेंट में नहीं आ रहा है, ये आपके ऊपर स्टक ज़रूर है, ये आपकी तरफ क्लैरिटी लेकर आना चाहता है, लेकिन एक्शंस लेने के लिए आपके बारे में सिर्फ सोचे जा रहा है, ये आपको विश कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। आप आपका माइंडसेट क्या है राइट नाउ इस रिलेशनशिप में, लेट्स सी। आप खुद को हील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करना, आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है, ओवर थिंकिंग से बाहर आना, स्लोली बट श्योरली अपने फ्यूचर को प्लान करना, ठीक है। मतलब कि आपके माइंडसेट में है किसी तरीके का अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेस्टिनी में एक चेंज डेवलप करना, एक चेंज लेकर आना, एक बैलेंस लेकर आना, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा एक ओवर पोजेसिवनेस से, बहुत ज़्यादा इमोशनल कोडिपेंडेंसी से, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक एनर्जी से बाहर आना, ठीक है। आपका जो माइंडसेट है इस कनेक्शन में, आप इस पुरानी चीज़ों से निकल रहे हैं, आप बहुत हिम्मत करके आपने खुद के ऊपर सेल्फ करके आप इस पुरानी स्टोरीज़ को लेट गो कर रहे हैं, पुराने पुराने ट्रोमेटिक ट्रॉमे को बाहर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है, लेट्स सी। मेडिटेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, आपको मेडिटेट करने का कहा जा रहा है, और क्रिएटिविटी यहाँ पे है। गिव लव, आपको कहा जा रहा है आप एक प्यार करने के लिए बने, आप हर जगह प्यार दें, ठीक है। अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, अफर्मेशन करें आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पे हार्वेस्ट, आप एक बहुत ज़्यादा एक मेहनती इंसान है, आप प्लान चीट करने वाले इंसान हैं, आप अपने हिस्से का बीज बोते हैं, ठीक है, मोहब्बत का होता है, वो प्यार का होता है, खुलूस का होता है, रिस्पेक्ट का होता है, और वो बोते रहें जैसे आप हैं। अपने इंटरनल सेल्फ को मत बदलिएगा, ठीक है, चाहे आप अपने आप को फिजिकली कितना ही चेंज कर लें, मोटे हो जाएं, दुबले हो जाएं, बाल लंबे कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अपने इनर सेल्फ को चेंज मत करिएगा। जितने काइंड है उतने काइंड हैं, जितने आप दुनिया को देने वाले हैं वैसे ही रहें, क्योंकि बहुत कम है ऐसे लोग, ठीक है। अब कोई इंसान अच्छा है ना, उसको नहीं बदलना चाहिए, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ग्रैटिट्यूड शो करें डिवाइन को, और रिलैक्स करें, ठीक है। तो स्टडी कोई रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।